नालागढ़ के आजाद विधायक का नया नाम केएल बिके, मुख्यमंत्री। भाजपा को जनता की अदालत का सामना करने से भी डर लग रहा। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ के पंजेरा में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के लिए मांगा जन समर्थन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नालागढ़ के आजाद विधायक बिके हुए हैं। यह पहले ऐसे आजाद विधायक हैं जो इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं। हाई कोर्ट में इस्तीफा मंजूर कराने गए, लेकिन वहां भी मुंह की खानी पड़ी। नालागढ़ के विधायक का नया नाम केएल बिके है। उन्हें मेरी तरफ से दिया गया सामान नहीं, भाजपा की तरफ से अटैची में भरकर दिया गया सामान पसंद आया। बिकाऊ पूर्व विधायक आजाद चुनकर गए थे, उन्हें किस बात का डर था? वह भाजपा की राजनीतिक मंडी में बिके हैं, इसलिए 1 माह तक घर नहीं आए। वह भी सरकार गिराने के लिए भाजपा की ओर से रची गई साजिश में शामिल हैं। उन्होंने नालागढ़ की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री ने ये बातें नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पंजेरा में लोकसभा उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के चुनाव प्रचार के लिए आयोजित जनसभा में कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, लेकिन केएल को सार्वजनिक नहीं, निजी विकास चाहिए था। भाजपा को सत्ता की इतनी भूख लगी है कि कांग्रेस के 6 विधायक ही खरीद लिए। यह कांग्रेस सरकार के 14 महीनों के कार्यकाल में हुए जनहित के कार्यों का भी डर है। भाजपा को जनता की अदालत का सामना करने से डर लग रहा है। हम अपने कामों का हिसाब लेकर जनता की अदालत में आए हैं। हमें और हमारी सरकार को न कोई डर है न खतरा है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भविष्य वक्ता बनकर रहे हैं कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी, लेकिन उनके पैरों तले जमीन तब खिसकेगी जब न तो 6 बिके हुए पूर्व विधायक जीतेंगे, न ही 4 लोकसभा उम्मीदवार। जनता वोट को नोट से खरीदने वाली भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि इस खरीद फरोख्त व भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करना है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद कर ही 2200 करोड़ रुपए 1 साल में अतिरिक्त राजस्व जुटाया है। हमने 2 विधायकों को इसलिए लोकसभा चुनाव में उतारा ताकि भाजपा को यह समझ आ जाए कि कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत है, चूँकि जयराम ठाकुर का गणित बेहद कमजोर है। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप जनता की वोट से चुनकर गए, लेकिन जीतने के बाद लोगों को भूल गए। आपदा में लोगों की पीड़ा नहीं जानी। प्रदेश को विशेष राहत पैकेज दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के पास जाने की तो उनके पास हिम्मत नहीं है, वह चिट्ठी लिखने का साहस भी नहीं जुटा पाए। उन्हें सांसद रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने लोगों से जुड़ा कोई सवाल संसद में नहीं पूछा, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी को चुनकर संसद भेजें। विनोद लोगों की समस्याओं का समाधान कराने का मादा रखते हैं। उस पर रोक लगानी है। ये आपके पैसे को मैं आपको दे रहा हूं। हमको 5 साल के लिए आपने चुनकर भेजा। हमको 5 साल के लिए आपने चुनकर भेजा। 40 विधायक नहीं है। ऐसी क्या सत्ता की भूख लगी है आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, कि 6 विधायक खरीद लिए गए। राज्यसभा का चुनाव में आपने 6 वोटे जो कांग्रेस के हाथ के निशान पर चुनकर गए थे, भारतीय जनता पार्टी वालों को डाल दिया। हमारा 5 साल का काम तो देखते हैं। हमारे 15 साल के काम मैंने आपके सामने रखे हैं। जितने सरकारी कर्मचारी है उनसे पूछिए, वो पूरा सरकारी खजाने का ख्याल रखते हैं। हमने 4% की डीए की किस्त भी दी। पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी 7 रुपए होती थी, 210 रुपए महीने की हमने बढ़ाकर 1000 रुपए की एरियर दे दिया, देना शुरू किया। ओपीएस दे दी, 1500 दे दिया, किसान के हाथ में पैसा दे दिया, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा 15 महीने में दे दी। भारतीय जनता पार्टी इससे डर गई।
और हमारी कुर्सी को प्राप्त करने के लिए पैसे का, धन का प्रलोभन दिया गया। 5 साल बाद आप तय करते कि इस सरकार ने काम अच्छा नहीं किया तो हम इसको बदलेंगे। आप, हिमाचल की जनता तो इतनी जागरूक है, हर 5 साल बाद देखती है कि अच्छा काम किया तो उसको दोबारा लाती है, नहीं अच्छा काम किया तो उसको बदल देती है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? जो जनता की भावनाओं का सौदा करते हैं, जो जनता को वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं, वो कोई और पार्टी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी है। महाराष्ट्र में किया, गोवा में किया, मध्य प्रदेश में किया, मणिपुर में किया, पर हिमाचल में ऐसा चलने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूं। मैं आपकी अदालत में आया हूं। 15 महीने हमने जो काम किए वो मैंने आपको गिनाए हैं। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमारी सरकार स्थिर है, पूरे 5 साल चलेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार कह रहे हैं 4 जून को 2 सरकारें बनेगी। वो भविष्यवक्ता बन गए हैं। दिल्ली में भी इनकी सरकार नहीं बनने वाली। और यहां की जो सरकार है, जयराम जी का मैथमेटिक्स कमजोर है। अभी 6 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 62 का हाउस है। 62 में हमारे पास 34 है, इनके पास 25 है। कितने हैं? 25। ऐसे बिके हुए लोग दोबारा जीत कर तो आते नहीं है, बेईमान लोग तो आएंगे नहीं। मान लो तो भी 36 हुए, हम फिर भी 34 है। ये क्यों बार बार ऐसा कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता अपना मन बना चुकी है कि ये जो 6 ये तो जीत कर नहीं आएंगे, और जो 4 लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं वो भी जीत कर नहीं आएंगे, वहां भी कांग्रेस पार्टी आएगी। मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करने आया हूं, विश्वास कीजिए आप, जिन लोगों ने नोट के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को आप सबक सिखाएंगे। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? जोर से बोल के बताइए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं। आप जनता है, आप सबसे बड़ी लोकतंत्र की ताकत है। हमारे पास धन नहीं है, इनके प्रत्याशियों के पास अंबार भरे हुए हैं, जो विधायकों को खरीदने के लिए अटैची दे सकते हैं। आजाद विधायक कोर्ट का दरवाजा खड़ा रहे हैं, पैसे की इतनी दबाव में दब गए हैं कि हमारा इस्तीफा लीजिए। केएलबीके जी देखिए, आजाद होने के बाद भी इस्तीफा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा इस्तीफा लीजिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। हम आज मुख्यमंत्री है, कल इस कुर्सी पर कोई और होगा, लेकिन भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने का समय 1 जून होगा, जो हिंदुस्तान की राजनीति को वोट के माध्यम से, आपके वोट के माध्यम से एक नई दिशा देने जा रहा है। वो हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाहता है, हिमाचल के लोग जो देवी देवताओं की में विश्वास रखते हैं, कि हिमाचल की भावनाओं को नोट के दम पर नहीं खरीदा जा सकता। 1 जून को जब हम वोट डालने जाएंगे तो उन भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा के सदस्यों को आप ये सोचकर वोट डालना कि इन्होंने वोट को खींचने की कोशिश की है, इनको सबक सिखाना है, और एक हिंदुस्तान की राजनीति में हिमाचल से ये संदेश जाना चाहिए। तो क्या आप संदेश देंगे कि नहीं देंगे? सुरेश कश्यप जी ने 5 साल कुछ नहीं किया, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे,
मैं कहता हूं 3.5 साल हमारी सरकार के हैं। 3.5 साल में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य है। उस पर रोक लगानी है। ये आपके पैसे को मैं आपको दे रहा हूं। हमको 5 साल के लिए आपने चुनकर भेजा। हमको 5 साल के लिए आपने चुनकर भेजा। 40 विधायक दिए। ऐसी क्या सत्ता की भूख लगी आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, कि 6 विधायक खरीद लिए गए। राज्यसभा का चुनाव में आपने 6 वोटे जो कांग्रेस के हाथ के निशान पर चुनकर गए थे, भारतीय जनता पार्टी वालों को डाल दिया। हमारा 5 साल का काम तो देखते हैं।